अगर हम भारत की प्रमुख घाटियाँ देख लें तो इससे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो पहले सबसे लद्दाख के देख लेते हैं। तो लद्दाख में है मुर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी और गलवान घाटी। ठीक है, ये मुर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी और गलवान घाटी। देखो तो ये नुब्रा घाटी कौन सी है? सियाचिन जो ग्लेशियर है उससे निकले वाली जो नदी है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी से नुब्रा घाटी बनती है। सुरू घाटी हो गई, गलवान घाटी हो गई, ये चीन से मुठभेड़ चलती रहती है इसको लेकर। और मुर्खा घाटी ये लद्दाख की इंपॉर्टेंट घाटी है और जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी है, ये याद रखना। बार बार देखेंगे वीडियो तो याद रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट घाटी हैं। उत्तराखंड की देखें तो दून घाटी है, जोहर घाटी है, फूलों की घाटी है, धर्मा घाटी है, शोर घाटी है, नीलांग घाटी है। कौन सी? नीलांग घाटी। ये तो है उत्तराखंड की घाटी, दून, जोहर, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, शोर घाटी और नीलांग घाटी। ठीक है, तो देखो दून क्या है? हिमालय की अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। हिमालय की अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण कौन है? दून घाटी। ठीक है, जोहर क्या है? मिलाम घाटी। इसको जोहर को मिलाम घाटी या गौरी गंगा घाटी भी कहते हैं। ये भी नाम आ जाए तो उत्तराखंड में है। जोहर को मिलाम घाटी या गौरी गंगा घाटी भी कहते हैं। और धर्मा घाटी ये निर्माण धर्मा गंगा नदी से हुआ है, धर्मा घाटी का निर्माण। उसके बाद सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट घाटी हैं, जुम्बा घाटी और युथांग घाटी। जुम्बा घाटी और युथांग घाटी सिक्किम में इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जुम्बा घाटी क्या है? भारत, भूटान, चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है। और डोकलाम क्षेत्र भी यहीं पर है, जुम्बा घाटी में भी डोकलाम क्षेत्र है। ये भारत, भूटान और चीन तीनों का मतलब मिलन बिंदु है जुम्बा घाटी। तो युथांग घाटी क्या है? हॉट स्प्रिंग हेतु प्रसिद्ध है। युथांग घाटी हॉट स्प्रिंग हेतु प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो मणिपुर में एक है जूको घाटी। कौन सी है? जूको घाटी। जूको घाटी जूको घाटी जो है जून एवं सितंबर में क्या है? जंगली फूलों से पूरी ढक जाती है। जूको घाटी मणिपुर में, मणिपुर इस समय चर्चा में रहा तो ये जूको घाटी याद रखना। न्यूरा घाटी। ठीक है, न्यूरा घाटी कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। न्यूरा घाटी कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में क्या है? न्यूरा घाटी है। उसके बाद साउथ में आ जाए तो आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है। यह जो घाटी है आंध्र प्रदेश में जो अराकू घाटी, यह गलीकोंडा, रक्तकोंडा, सुकरी मिट्टा एवं ठीक है चितामो गोंडी इन पहाड़ियों के बीच में है। कितनी पहाड़ी हैं? 1 2 3 4 पहाड़ी हैं। गलीकोंडा, रक्तकोंडा, सुकरी मिट्टा और चितामो गोंडी इन चारों पहाड़ियों के बीच में है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। कंबम घाटी। कौन सी घाटी? कंबम तमिलनाडु में है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है। थेकड़ी, वरुसुनाद एवं कोडाई कनाल पहाड़ियों के बीच में है। ये 3 पहाड़ियों के बीच में है। थेकड़ी पहाड़ी, वरुसनाथ पहाड़ी एवं कोडाई कनाल पहाड़ियों के बीच में है कंबम घाटी तमिलनाडु की। फिर तो साइलेंट वैली सभी लोग जानते हैं, साधन घाटी केरल में है। ठीक है, ये शांत घाटी केरल में है। तो इतनी थोड़ा ये इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, अगर इतना तैयार है तो हमारा हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटी हैं, अगर ये सब तैयार हैं देखो किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना, कुल्लू, पांगी, स्पीति, लाहुल, कंगड़ा, चंबा। तो ये सब घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक बार और पढ़ते हैं। किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना, कुल्लू, पांगी, स्पीति, लाहुल, कांगड़ा, चंबा, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो कुछ के बारे में कुछ चीज़ें हैं। देखो किन्नौर जो घाटी है वो तिब्बत के सीमा के समीप स्थित है और प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। ये हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है चिटकुल, उसको मार्ग प्रदान करती है और तिब्बत की सीमा पर ही स्थित है। ये इधर साइड में कहीं स्थित होगी। ठीक है, और ये सांगला घाटी जो है बसपा घाटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, सांगला घाटी को क्या कहते हैं? बसपा घाटी कहते हैं। और ये मालना जो है इसको छोटा यूनान कहते हैं। मालना घाटी को क्या कहते हैं? छोटा यूनान कहते हैं। और कुल्लू को कहते हैं देवताओं की घाटी। कुल्लू को क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी। और पांगी घाटी जो है इसको कहते हैं लाहुल, पंगवाल, भेटिया लोगों का आवास स्थल है। जो पांगी घाटी में है कौन से लोग रहते हैं? लाहुल, पंगवाल और भेटिया लोग यहाँ पर रहते हैं पांगी घाटी में। ठीक है, स्पीत जो है इसको यहाँ पर एक स्पीत घाटी में बौद्ध का जो प्रसिद्ध मठ है तपोमठ स्थित है। बौद्ध प्रसिद्ध तपोमठ यहाँ पर स्पीत घाटी में स्थित है। और लाहुल है, इससे होकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। लाहुल घाटी से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? चंद्र व भागा नदियाँ लाहुल घाटी से प्रवाहित होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण घाटी हो गई हमारे भारत की। इतनी घाटियाँ तैयार हैं तो शायद सारे प्रश्न हो जाएं। ठीक है भाई, हमको उतना ही याद करना जितना हमारा माइंड उसको क्या कहते हैं पचा सके, ज़्यादा नहीं, मेन पढ़ना है। ठीक है, इस समय यूट्यूब में खूब लोग मतलब पूरा इतना मटेरियल देते हैं कि याद कर लो, इसी से क्वेश्चन फंसते हैं यार। उतना याद भी तो हो जाए, हमारे बस की बात नहीं। तो मेन चीज़ें पढ़ते हैं और उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। समझिए, रट लो इसको।